हाय गाइस, वेलकम टू चैनल अगेन। आपका स्वागत है कार बाइक 360 पे। आज हमारे साथ में है इंट्रा पिकअप ट्रक। अब ये जो इंट्रा है, हमने हालांकि V20 सीरीज आपके साथ में शेयर की थी, बट V10, V50 एंड V30 जो कि कंप्लीटली डिफरेंट प्रोडक्ट हैं, वो अभी भी आपके साथ में शेयर करने बाकी थे। सो दिस वन इज V10 और V10 की क्या क्या खासियत है, उन सभी चीजों के बारे में जानेंगे। वैसे V10 जो है वो 1000 kg लोड कैरिंग कैपेसिटी के साथ में आता है और V10 के बहुत सारे फायदे हैं। इसकी प्राइसिंग से स्टार्ट करते हैं गाइज। V10 जो है वो 7,28,000 रुपए से स्टार्ट होता है। बाय द वे इसके दो वेरिएंट्स हैं। अगर आप चाहो तो इसके एसी वेरिएंट खरीद सकते हो और आप चाहो तो नॉन एसी वेरिएंट भी इसका खरीद सकते हो। और नॉन एसी वेरिएंट की 7,28,000 और अगर आप देखें दूसरे वाले वेरिएंट के तो तकरीबन 7,58,000 रुपए। टोटली डिपेंड किया आप कौन से स्टेट में रह रहे हो, कौन से रीजन में रह रहे हो, कौन सी सिटी में रह रहे हो, उस हिसाब से इसके आरटीओ एंड इंश्योरेंस जो है वो डिफर करते हुए नजर आएंगे। अब इसका जो क्रॉस कॉम्पिटिशन है दोस्तों, वो है सुपर कैरी जैसे प्रोडक्ट, पियाजियो के जो है वो प्रोडक्ट्स आते हैं एंड बोलेरो कैंपर का जो छोटे बड़े वर्जन्स हैं वो यहाँ पर इस पिकअप ट्रक के जो है वो डायरेक्ट राइवल बनते हैं। अब इंट्रा एंड योद्धा ये दो सीरीज ऐसी थी जो लेटेस्ट यहाँ पर टाटा ने लॉन्च की है एंड टाटा इंट्रा के ओवरऑल एस्थेटिक्स आज हम आपको जानते हैं V10 सीरीज के। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले फ्रंट में बताते हैं आपको बड़ी सी विंडशील्ड जो कि एक शेप रखती है, इस तरीके से फ्री फॉल करती है एंड एक सर्कुलर जो है वो शेप इसके अंदर है ताकि ज्यादा से ज्यादा व्यू आपको यहाँ पे मिल सके। अगेन अगर आप देखो तो दो वाइपर सेट भी यहाँ पर ऑफर किए गए हैं जिनके अंदर इंडिविजुअल जो है वो स्प्रे या जेट, हम आप जिनको कहते हैं, जो जेट लगे होते हैं, वो यहाँ पर जो है वो वाइपर के अंदर ही इंटीग्रेट किए गए। वो बॉडी पैनल पे कहीं पे भी मार्क्ड नहीं है। V10 की बैजिंग इधर, सैटिन फिनिश दी गई है इसकी ग्रिल पे एंड ये रहा बड़ा सा टाटा का लोगो बिल्कुल बीच के बीच में। इंट्रा पिकअप की बैजिंग इधर आपको देखने को नजर आएगी। नीचे काफी ब्लैकआउट किया गया है, डुअल टोन ट्रीटमेंट इस पूरी बॉडी को दी गई है। एक कार लाइक अपीयरेंस देने की जो है वो कोशिश की गई है। यहाँ से भी अगर आप देखेंगे तो टर्न इंडिकेटर आपके पास में है, रिफ्लेक्टर यूनिट बेस्ड हैलोजन लैंप्स हैं एंड काफी अच्छा थ्रो देंगी आपको रात में। क्लियर लैंप्स भी हैं, तो ये कंप्लीटली फ्रंट से अगर आप देखोगे तो एक झलक में नहीं बता पाओगे ये पिकअप ट्रक है, ये गाड़ी जैसी महसूस होती है। यहाँ पे फॉक्स लैंप्स भी जो है वो दिए गए हैं, रिफ्लेक्टर्स दिए गए हैं एंड यहाँ अगर आप देखें तो विजिबल है चीजें और बड़ा सा जो है वो एयर डैम दिया गया ताकि हीट कन्वेक्ट जो है इजिली हो सके यहाँ पर। चलिए साइड प्रोफाइल में चलते हैं दोस्तों। ये है इसकी साइड प्रोफाइल और अगर आप देखेंगे तो केवल 20% जो है वो पोर्शन रखा गया है केबिन के लिए। बाकी जितना भी पोर्शन है वो पूरा ट्रॉली या फिर हम लोग इसको कह सकते हैं कार्गो स्पेस के लिए जो है वो यहाँ पे रखा गया है। अब ये जो स्पेस है वो उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले फ्रंट का मैं दिखा दूं। ये जो ORVM है आपको काफी अच्छा स्टाइल्ड जो है वो नजर आएगा। हालांकि ये हाथ की मूवमेंट के साथ ही आता है और ये पूरा प्लेन रखा गया है। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो कुछ इस तरीके का इनोवेटिव डिजाइंड डोर हैंडल बार दिया गया है। नीचे टर्न इंडिकेटर आपको मिलते हैं एंड ये है इसके 165 सेक्शन के टायर प्रोफाइल। अब ये जो 165 प्रोफाइल है, रेडियल 14 इंचेस है एंड लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन फ्रंट एंड रियर दोनों में ही यहाँ ऑफर किया गया है। अगर फ्रंट की लीफ स्प्रिंग के बारे में बात करें तो 6 लीफ स्प्रिंग फ्रंट में मिलती है एंड 7 लीफ स्प्रिंग आपको पीछे ऑफर की गई है। बैटरी पैनल इधर एंड यहाँ पर जो है वो आपको यूरिया का टैंक नजर आएगा। इस टैंक में हालांकि कोई वॉल्यूम तो नहीं है, बट आई बिलीव समवेयर अराउंड 5 to 6 लीटर का DEF का यूरिया इसके अंदर स्टोर हो जाना चाहिए। एनीवे, अब जरा बात कर लेते हैं इस कार्गो स्पेस की। ये कितना बड़ा है उसके बारे में जरा बात करते हैं। 1000 kg का जो है वो ये लोड कैरी कैपेसिटी के साथ में आता है। इनफैक्ट 2.5 मीटर इसकी लेंथ भी है, 1.6 मीटर इसकी जो है वो विड्थ भी आपको देखने को नजर आएगी। इनफैक्ट जो टर्निंग रेडियस है वो 4.75, जबकि ओवरऑल लेंथ के बारे में हम बात करें तो 4282 मिलीमीटर की इसकी ओवरऑल लेंथ है, पूरे व्हीकल की लेंथ है एंड व्हील बेस 2250 मिलीमीटर का यहाँ पर ऑफर किया गया है। दोस्तों टाटा इंट्रा के पीछे अगर आप देखें तो यहाँ पर भी इंट्रा पिकअप की बैचिंग दी गई है। टर्न इंडिकेटर के साथ में रिफ्लेक्टर यूनिट एंड ब्रेक लैंप्स दिए गए हैं। एक स्पेयर व्हील आपको यहाँ पे देखने को नजर आता है। टेल लाइट प्रोटेक्टर्स भी ऑफर किए गए हैं ताकि पहले यहाँ पर स्ट्राइक हो, टेल लाइट बचाया जा सके। 2 पार्किंग सेंसर्स भी इसके अंदर ऑफर किए गए हैं एंड वही मैकेनिज्म जो आप अक्सर इस सेगमेंट की गाड़ियों में देखते हो, वही मैकेनिज्म है ताकि ये वाला पार्ट जो है वो नीचे ड्रॉप डाउन हो सके। चलिए इट्स हाई टाइम कि हम लोग इंटीरियर इसका चेक करें। गाइस अगर आप इस वाले पैनल को देखें तो टाटा ने जो है वो अपना पैनल कंप्लीटली एक कार स्टाइल स्टेटमेंट के साथ में बनाया और ये इंटीरियर्स लाजवाब है। इसके अंदर आता है एक बॉटल होल्डर, एक ग्रैब हैंडल दिया गया है ताकि आप इजीली इनग्रेस कर सकें और यहाँ पर जो सीट दी गई है काफी कुशनी सीट है। इसके पास में हेडरेस्ट भी है। ये D+2 यानी कि ड्राइवर प्लस 2 को ड्राइवर यहाँ पर इजीली जो है फिट इन हो सकते हैं। चलिए इनग्रेस करते हैं। यहाँ अगर आप देखेंगे तो आपके पास में है एक स्टीयरिंग कॉलम और बीच में जो है वो टाटा की लोगो इसके अंदर दिया गया है। यहाँ से कुछ इस तरीके का हॉर्न आपको देखने को नजर आएगा। इनफैक्ट जो इसका क्लच है एंड ब्रेक एंड एक्सीलरेटर पेडल है उनके बीच में डिस्टेंस काफी है, तो कभी भी ऐसा ओवरलैपिंग का इशू कभी नहीं आएगा। मेरे पास में अच्छा खासा हेडरूम यहाँ पर है। अंडर थाई सपोर्ट इज मार्जिनेबल एंड और चीजों के बारे में बात करूँ जैसे कि रिक्लाइन एंगल, तो वो आप यहाँ से कम या ज्यादा भी कर सकते हो, बट टू सम एक्सटेंट बहुत ज्यादा जो है वो चेंज नहीं किया जा सकता। ग्रैब हैंडल के बारे में आपको बता दिया, सनवाइजर इधर दिया गया है एंड यहाँ पर जो है वो ऑफर की गई है ये लैंप्स
यहाँ पर आपको डे नाइट वाला तो मिरर नहीं मिलता है, लेकिन हाँ रेगुलर IRVM आपको जरूर ऑफर किया गया है 5 स्पीड के साथ में। गाइस 2 सिलेंडर का ये जो इंजन है वो 800 सीसी का है, डीजल इंजन है और आपको 110 न्यूटन मीटर का टॉर्क भी देता है, जबकि गाड़ी के अंदर प्रोवाइड किया गया है इलेक्ट्रॉनिक पावर असिस्टेड स्टीयरिंग व्हील। इस सेगमेंट में सबसे ज्यादा ग्रेडेबिलिटी ऑफर करती है 43% की, एंड क्योंकि इसके अंदर गियर शिफ्ट इंडिकेटर के साथ में इको स्विच भी है तो ये बेस्ट इन क्लास फ्यूल एफिशिएंसी भी आपको ऑफर करेगी। टाटा इसके अंदर ऑफर करती है 2 साल की वारंटी या 72,000 किलोमीटर जो भी पहले हो। गाइस अब जरा इंटीरियर्स को और चेकआउट करते हैं। ये जो आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देख रहे हैं डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, MID भी डिजिटल है एंड स्पीडोमीटर भी आपको डिजिटल मिलेगा। इसके अंदर वो तमाम फीचर्स हैं जैसे कि आप क्लॉक, टेम्परेचर गॉज, फ्यूल गॉज, इसके साथ में डिस्टेंस टू एम्प्टी जैसे फीचर्स भी इसके अंदर दिए गए हैं ऑडोमीटर के साथ ही। गाइस यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कुछ एसी के फॉक्स वेंट्स हैं, अगर आप चाहें तो एसी वाला वेरिएंट खरीदेंगे तो ये ऑक्यूपाइड नजर नहीं आएंगे, इनके अंदर एसी के वेंट्स होंगे। कुछ स्टोरेज स्पेस आपको ऊपर, कुछ इधर, यहाँ पर भी जो है वो आपको स्टोरेज स्पेस दी गई है। अब ये जो बूट्स, ये जो ग्लव बॉक्स है वो आप मैनुअली एक की फॉब की हेल्प से कंट्रोल कर सकते हो। तो देयर वी गो, यहाँ पे अपना कीमती सामान रखिए एंड इसको कर दीजिए लॉक। 5 वोल्ट का ये जो आपके पास में USB स्लॉट है, यहाँ से आप अपना फोन या एक्सेसरीज चार्ज कर सकते हैं, बट क्योंकि ये 5 वोल्ट का है तो बहुत धीरे चार्ज ये करेगा। स्टोरेज स्पेस इधर और इधर भी, गियर जो है वो आपको इधर माउंट नजर आएंगे। यहाँ पे कुछ ज्यादा स्पेस नहीं है तो आप इजीली बैठ सकते हैं, अगर आप पैसेंजर है तो भी। यहाँ पर जो है वो 3 पॉइंटेड सीट बेल्ट्स भी ऑफर की गई है। सो दोस्तों ये तो था इंट्रा V10, आपको ये कैसा लगा आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए आप सुरक्षित चलिए और सीट बेल्ट लगाइए। हम मिलेंगे एक और नई वीडियो में। Until for next time, bye bye. You can keep making car, bike, whatever you are having. That's it.